महीने की 1 तारीख को कई सारी चीजें बदल जाती हैं। रेलवे के नियम से लेकर के बैंकिंग सिस्टम तक, एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर के टैक्स के नए जो रूल्स हैं, ये सब कुछ बदलते हैं। कभी कभी बड़े छोटे खर्चों में भी बहुत बड़े चेंजेस हो जाते हैं, जो कि आपकी जेब पर, हमारी जेब पर सीधा असर डालते हैं। अब तारीख 1 आ चुकी है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उनको जान लेते हैं। सबसे पहले बात खर्चे की करते हैं। गैस सिलेंडर के दाम में चेंजेस हुए हैं। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर को 180 रुपए तक सस्ता कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत 2,930 रुपए हो गई है, जो कि पहले 3,113.50 में थी। घरेलू गैस सिलेंडर की अगर बात करी जाए तो उसकी कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ते होंगे और इससे रेस्टोरेंट मालिकों का जो खर्चा है वो भी घटेगा। ऐसे में चाय, नाश्ते और थाली जो है वो सस्ते हो सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी सस्ती हो सकती है। अब बात बैंकिंग सिस्टम पर करते हैं। अगस्त में कई त्योहार हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, इंडिपेंडेंस डे है और भी कई चीजें हैं। इसलिए अगस्त महीने में रविवार, 2nd और 4th सैटरडे, इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अलग अलग जो त्योहार हैं उनको मिला करके कुल 14 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू बंद रहेंगे। कई स्टेट में, कई राज्यों में छुट्टियों का सिस्टम एक जैसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि त्योहारों को लेकर के डेट में फर्क होता है। इसलिए आप अपने शहर की आरबीआई हॉलिडे लिस्ट जरूर देखें, ताकि आपको ये ध्यान रहे, पता रहे कि आपके शहर में आपका बैंक बंद है या फिर ओपन है और कब कब बैंक में छुट्टी है। तीसरा एक और बदलाव रेलवे बुकिंग से जुड़ा है। आज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराने के लिए नया टोकन सिस्टम लागू हो गया है। अब जो भी यात्री हैं उनको पहले टोकन मिलेगा, फिर उसी क्रम में उनका जो है टिकट बुक किया जाएगा। इससे लंबी लाइन और जो अव्यवस्था थी वो कम होने की उम्मीद है। पहले लोग तत्काल बुकिंग शुरू होने से पहले ही सुबह सुबह जल्दी काउंटर के बाहर लंबी लाइन में खड़े हो जाते थे। घंटों पहले से लाइन में लग जाते थे। कभी कभी 2 बार आना भी पड़ता था या फिर बहुत देर इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब पहले आपको टोकन मिलेगा, पहले आप टोकन लेंगे, टोकन मिलने के बाद उसी टोकन नंबर में टिकट बनेगी और काउंटर पर जाकर के टिकट बुक होगी। यानी कि जिसके नाम का टोकन है उसी को ये टिकट मिलेगी। एक और बड़ा बदलाव स्पीड पोस्ट से जुड़ा है। स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और नए रेट लागू हो चुके हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक और बाकी के जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं, अब ये डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी में आएंगे और बाकी का सामान है वो पार्सल कैटेगरी में रहेगा। पहले ये सब कुछ एक ही जैसा था, मिला जुला रहता था, यानी कि जो सामान होता था, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो एक ही कैटेगरी में रहते थे, पार्सल कैटेगरी में। लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट और पार्सल अलग अलग कैटेगरी हो जाएंगी। इससे साफ फर्क पड़ेगा, यानी कि अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग और सस्ते रेट पर होंगे, बाकी का जो सामान है वो पार्सल में। इससे डॉक्यूमेंट भेजना आसान हो जाएगा, सस्ता रहेगा। और सही रेट अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या फिर इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है उस पर या फिर ऐप पर चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव हुआ है चीनी की खरीद पर। नया नियम यहाँ पर आया है। आज से चीनी डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट लागू हो चुकी है। अब कोई भी डीलर 30 दिनों से ज़्यादा और 4,000 क्विंटल से भी ज़्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकता है। ये जो नियम है ये 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। पहले डीलर्स पर मात्रा की कोई सीमा नहीं थी, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं थी स्टॉक को लेकर के। वो जितनी चाहे उतनी चीनी स्टॉक में रख सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए नया रूल आ गया है और ये जो नया नियम है ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत लाया गया है। एक और बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल से जुड़ा है। ये यहाँ पर एक नया रूल आ गया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए अब मुफ्त बस यात्रा का उनको अगर लाभ लेना है तो उसके लिए उनके पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना अनिवार्य हो गया है। बस में कार्ड टैप करने के बाद ही उन्हें मुफ्त टिकट जारी किया जाएगा और फ्री बस का ट्रैवल वो कर सकती हैं। एक और बड़ा चेंज आया है CKYC 2.0। सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी कि CKYC 2.0 का एक नया अपग्रेडेड सिस्टम रोल आउट हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप बैंक खाता खोलते हैं, बीमा लेते हैं या फिर म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मंजूरी से ये सारी कंपनियां एक ही सरकारी डेटाबेस से आपकी KYC की जानकारी ले लेंगी। पुराने सिस्टम में जो कमियां थी, गड़बड़ी थी, उन्हें ठीक करके डेटा को और ज़्यादा सेफ और ज़्यादा सटीक बनाया गया है। पहले डेटा ज़्यादातर स्कैन किए हुए PDF या फिर इमेज के तौर पर इस्तेमाल होता था। इससे डुप्लीकेट रिकॉर्ड बहुत बन जाते थे। एक व्यक्ति के कई KYC नंबर और जानकारी अपडेट करने में भी देरी होती थी।
ग्राहक को पता नहीं लगता था कि कौन कौन सी उसकी केवाईसी जो है कौन कौन देख रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक और बड़ा बदलाव, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो अब उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के जो रूल्स हैं उसको अपडेट किया है। अगर कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाता है तो बाकी बचे बकाया पैसों पर ब्याज लगाते वक्त उसका सुविधा शुल्क, पेनल्टी और टैक्स को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो है आईटीआर से जुड़ा। अब आईटीआर लेट भरने पर जुर्माना लगेगा। 31 जुलाई की जो सीमा थी, समय सीमा, वो खत्म होने के बाद अब आईटीआर 1 और आईटीआर 2 देर से दाखिल करने वालों पर टैक्स पेयर्स को लेट फीस देनी पड़ सकती है। अब आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दाखिल करने वाले ऐसे टैक्स पेयर्स जिनके खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं है, उनके लिए जो अंतिम तारीख है वो 31 अगस्त है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग भी सकती है। तो ये कई सारे बदलाव हैं जो कि कमर्शियल गैस सिलेंडर से भी जुड़े हैं, रेलवे की बुकिंग सिस्टम से भी जुड़े हैं, बैंक की छुट्टी से भी जुड़े हैं, आईटीआर फाइल को लेकर भी जुड़े हैं, क्रेडिट कार्ड के नए रूल से जुड़े हैं, CKYC 2.0 से जुड़े हैं और चीनी का स्टॉक। ये जो बदलाव हैं ये हमारी और आपकी जेब पर कैसे असर डालेंगे, इसको इससे समझना भी आसान हो गया है, ताकि ये भी जानते रहें हम कि बैंक में कब छुट्टी होंगी। तो इसको हमें पहले से पता चल जाता है कि अगर हम अभी आरबीआई की जो हॉलीडे लिस्ट है वो जान लेते हैं तो ये समझ में रहेगा कि हमारे इलाके में, हमारे शहर में कौन सा बैंक कब बंद रहेगा, कब खुला रहेगा। इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस हुए, जैसे कि तत्काल बुकिंग के लिए अब टोकन सिस्टम आ जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।